अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका तारिक। वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से फ़िश कल्चर के बारे में डिस्कस करूंगा। तो फ़िश जो कल्चर होता है, इसका अलग अलग मेथड होता है। तो आज मैं जिस मेथड के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ वो मेथड है कि पेन कल्चर। तो एक आदमी है, पटना का एक प्रोफेसर ने पेन कल्चर के ऊपर एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है। आज उस रिसर्च पेपर को ही आप लोगों से शेयर करूंगा। तो वो किसने, वो जो पटना का प्रोफेसर है, वो उनका नाम है, आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं। उनका नाम है मिस्टर बर्तेंदु बिमल, गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर, COF, किशनगंज, बसु, पटना। तो मिस्टर भारतेंदु बिमल, इन्होंने पेन कल्चर के बारे में रिसर्च किया और एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है। तो आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहले उन्होंने कंटेंट दिया है। कंटेंट्स में क्या लिखा है कि पहले मीनिंग ऑफ पेन कल्चर, हिस्ट्री ऑफ पेन कल्चर, टाइप्स ऑफ बैरियर्स इन पेन कल्चर, टाइप्स ऑफ एनक्लोजर्स यूज्ड इन पेन कल्चर, मेरिट्स ऑफ पेन कल्चर, डिमेरिट्स ऑफ पेन कल्चर। यानी पहले उन्होंने पेन कल्चर का मतलब समझा है, उसके बाद हिस्ट्री मतलब ओरिजिन कब से यह पेन कल्चर शुरू हुआ है उसके बारे में बोला है। नेक्स्ट आया है बैरियर्स। ये पेन कल्चर में जो बैरियर्स होता है, ये बैरियर्स क्या क्या है उस बारे में डिस्कस किया है। उसके बाद एनक्लोजर्स यूज इन पेन कल्चर के बारे में डिस्कस किया है। उसके बाद एडवांटेज क्या है पेन कल्चर का और डिसएडवांटेज क्या है पेन कल्चर का, सब कुछ डिस्कस किया है। तो पहले उन्होंने दिया है कि मेरिट्स ऑफ पेन कल्चर। तो पेन कल्चर का मेरिट्स क्या है, सॉरी, मीनिंग ऑफ पेन कल्चर। तो पहले उन्होंने दिया है कि मेरिट्स ऑफ पेन कल्चर। तो पेन कल्चर का मीनिंग क्या है, तो चलिए देखते हैं। Cage culture and pen culture, both terms are often used interchangeably, and particularly in North America, where sea pens and sea cages describe the same method of culture. यानी नॉर्थ अमेरिका में जो पेन कल्चर और केज कल्चर किया था, कर रहे थे लोगों ने, दोनों का मतलब सेम ही है, मेथड सेम है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। वो क्या है कि जनरली enclosure culture is used to describe what more precisely could be defined as casual pen culture. Both pen and cage culture are types of enclosure culture, therefore holding culturable aquatic organisms in captivity within an enclosure space whilst maintaining a free exchange of water. इसका मतलब इन्होंने बोला है कि जो पेन कल्चर और केज कल्चर है, पेन कल्चर और केज कल्चर है, दोनों का सेम मेथड है, मेथड सेम है। लेकिन क्योंकि इसमें क्या होता है कि फिश को एक एनक्लोजर में बंद किया जाता है, यानी एक बाउंड्री बनाया जाता है, उस बाउंड्री के अंदर फिश को पाला जाता है, यानी फिश को कल्चर किया जाता है। दोनों में सेम मेथड है। लेकिन इसमें क्या है, देखिए, द टू मेथड्स हाउएवर आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम वन अनदर। जो पेन और केज कल्चर है, ये मेथड एक दूसरे से हम डिस्टिंक्ट है, क्लियर है कि ये देख के पता चलेगा कि ये पेन कल्चर है और ये केज कल्चर। वो कैसे, देखिए, ए पेन इज टोटली एनक्लोज्ड ऑन ऑल साइड्स बाय मेश और नेटिंग। यानी जो केज होता है, वो केज क्या होता है कि चारों तरफ से, चारों साइड से और नीचे से भी, मतलब ऑल साइड, जितनी भी साइड है, ऑल साइड से मतलब क्या होता है कि एनक्लोज होता है, बंद होता है। इसमें मैं एक फिगर दिखाता हूँ आपको, रुकिए, सॉरी इसमें नहीं है। तो क्या होता है कि चारों तरफ से वो बंद होता है। लेकिन पेन पेन में क्या होता है, पेन कल्चर में क्या होता है, द बॉटम ऑफ द एनक्लोजर, यानी जो एक एनक्लोजर होता है, उसका जो बॉटम होता है वो खुला रहता है, चारों तरफ बंद रहता है, जो बॉटम होता है वो खुला रहता है, यानी वन साइड खुला रहता है, बॉटम साइड खुला रहता है। और ये बॉटम क्या होता है, फॉर्म्ड बाय लेक और सी बॉटम। ये जो बॉटम होता है और लेक का हो, या मतलब जो नेचुरली है उसको, उससे ही बनता है। और नेक्स्ट देखते हैं इसमें देखिए आप, पेन कल्चर का मतलब, वो एक चार पिक्चर दिया हुआ है, तो कैसा होता है देखिए। ये जो चारों तरफ एक बाउंड्री दिया हुआ है और बीच में जो है, ये मतलब जो नेचुरल है, बस वही बॉटम है, देखिए। लेकिन और एक बात देखिए, जो पेन कल्चर में होता है कि
एटलीस्ट एक साइड आपका खुला रहना चाहिए, ताकि जो पानी है वो पानी मतलब फ्रीली आना जाना हो सके। अगर चारों तरफ से एनक्लोज होगा, बंद होगा, तो वो पुहुर होगा यानी पॉन्ड होगा, वो केज पेन कल्चर नहीं होगा। तो हिस्ट्री देखते हैं। द ओरिजिन ऑफ पेन कल्चर इज मोर ऑब्सक्योर बट इट ऑल्सो सीम्स टू हैव बिगन इन एशिया। तो अलग अलग लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला, लेकिन कहा जाता है कि इसका जो ओरिजिन है वो एशिया में हुआ है। देखिए 1977 एंड अदर पेन कल्चर ओरिजिनेटेड इन इनलैंड सी ऑफ जापान इन द, मतलब 1920 में जापान में मतलब ये शुरू किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि 1920 में जापान में पहले इसको पेन कल्चर को देखा गया था। It was adopted by the People's Republic in China in the early 1950s for rearing carbs in freshwater lakes। और 1950 में चाइना में देखा गया कि उसको जो कार्प्स होता है, सिल्वर कार्प्स, कॉमन कार्प्स, रोहू यानी लेबिया रोहिता, ये जो कार्प्स होता है, इस कार्प्स को कल्चर करने के लिए ये पेन का यूज़ किया गया था 1950 में चाइना में। तो ये थोड़ा कुछ हिस्ट्री था। तो नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला कि पेन्स आर स्टिल कंस्ट्रक्टेड एट ओल्ड पैटर्न एक्सेप्ट दैट नाइलॉन और पॉलीथीन mesh net that replace the traditional split bamboo fences। यानी ज़्यादातर वो पहले बैम्बो को यूज़ किया जाता था। बैम्बो, हाँ, बैम्बो स्प्लिट को यूज़ किया जाता था, वो जो बाउंड्री है, बैरियर है, उसको बनाने के लिए। लेकिन नायलॉन और पॉलीथीन भी यूज़ कर सकते हैं, पॉलीथीन मैश को भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमको हिस्ट्री भी पता चला। तो हिस्ट्री भी क्या है कि सबसे पहले 1920 में जापान में पहले देखा गया था, उसके बाद 1950 में चाइना ने यूज़ किया है। तो उसके बाद देखते हैं वेयर पेन्स आर बिल्ट। जनरली पेन्स को कहाँ बिल्ड कर सकते हैं यानी बना सकते हैं, वही बोला है। पेन्स आर यूजुअली बिल्ट इन शैलो वाटर्स, यानी ज़्यादा गहराई में, यानी जहाँ पर ज़्यादा पानी है वहाँ पर गहराई है, पानी की गहराई ज़्यादा है, वहाँ पर नहीं कर सकते। यानी 10 मीटर के, हाँ, लेस देन 10 मीटर होना चाहिए। और एंड आर 3 to 5 मीटर डेप्थ, यानी 3 to 5 मीटर डेप्थ होना चाहिए, यानी 10 मीटर, 3 to 5 मीटर डेप्थ। एंड 2 to 7 हेक्टर इन साइज, मतलब साइज 2 to 7 हेक्टर होना चाहिए। ऑल्दो देयर आर मच लार्जर एनक्लोजर इन नॉर्थ अमेरिका measuring up to 50 hectare and up to 120 hectare and more in Japan। तो ये कहा गया था। और द एरियाज विथ टू मच स्प्लिट एंड डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर शुड बी अवॉइडेड। और क्या गया देखिए, द बॉटम सॉइल शुड बी मडी, क्ले, क्लेलोन और सेंटीमड विथ डेट्रिटस। यानी जो बॉटम होगा पेन का वो यानी मडी होना चाहिए, मिट्टी का होना चाहिए, नहीं तो आपका जो सेंट होता है यानी बाली, बाली क्या होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। फ्लो ऑफ वाटर शुड बी 0.2 to 0.5 मीटर पर सेकेंड। यानी जो पानी का बहना, यानी पानी बह जाना चाहिए, बहते हुए पानी में पानी बहता हुआ होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए, और वो सेकेंड में 0.2 to 0.5 मीटर होना चाहिए। सॉफ्ट सबस्ट्रेट्स आर प्रिफरेबल। पेन्स आर formed by damming a day, damming a bay or arm of a river, lake, reservoir, sea।
एट्सेट्रा, मतलब कहाँ कहाँ बना सकते हैं वो बोला है। तो जनरली यहाँ पर जो लिखे है, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है, हम कहाँ कहाँ बना सकते हैं। अब रिवर साइड में हमारे जो एरिया है, हम जो बिल होता है, बिल के एक साइड में बना सकते हैं। नहीं तो आपका जो लेक है, लेक के एक साइड में बना सकते हैं, और रिवर साइड में भी बना सकते हैं। ऐसा बना सकते हैं। हमारे यहाँ पर समंदर नहीं है, अगर सी है तो सी साइड में भी बना सकते हैं, जहाँ पर ज़्यादा गहराई नहीं है, शेलो वाटर है, वहाँ पर बना सकते हैं। तो बैरियर्स इन पेन कल्चर, there may be one or more series of barriers when the blind end of the aquatic body is to be enclosed। यानी जो बैरियर है वो आपके मतलब सिचुएशन के हिसाब से, आपकी मर्जी के हिसाब से, मेनली सिचुएशन के हिसाब से आपका जो बैरियर है वो आप कितने बैरियर को मतलब कितने बार दे सकते हैं, यानी वन और टू मोर हो सकते हैं। कितने सीरीज का हो सकता है। एक बार आपने बैरियर दे दिया, सपोज आपने बैम्बो का एक बार दे दिया, उसके बाद नेट भी लगा लिया, और भी बैम्बो का लगा सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, आप कैसे बना सकते हैं, कैसे बनाना चाहते हैं। उसके बाद दिया हुआ है टाइप्स ऑफ बैरियर्स इन पेन कल्चर। द बैरियर्स मे बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। बैरियर नीचे की तरह नीचे नीचे दिया हुआ जितना है ऐसा हो सकता है। देखिए क्या हुआ है, साइड मटेरियल डिपेंडेंट बैरियर एक है, और दूसरा है वायर मैश बैरियर, और आपका तीसरा है नायलॉन नेट बैरियर। टाइप्स ऑफ एनक्लोजर यूज इन पेन कल्चर। तो जो एनक्लोजर होता है वो किस किस टाइप का हो सकता है। या फॉल लिखा है कि बेम्बो, इसका फोल्डिंग एनक्लोजर बेम्बो का भी हो सकता है। फ्लोटिंग नेट एनक्लोजर, यानी नेट को, अब जो बैरियर है वो नेट को किसी फ्लोट के माध्यम से उसको फ्लोटिंग करवा के आप बैरियर बना सकते हैं। यहाँ पर फ्लोटिंग तो दिखाया नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर नेट लगाया हुआ है, तो आप फ्लोटिंग भी दिखा सकते हैं। लेकिन मैं अभी इस वीडियो में मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं दूसरे वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। सिंगल लेड पेंस ऑफ नायलॉन वेविंग, तो नायलॉन का भी दिया हुआ है। और लास्ट में देखिए यहाँ पर कुछ फोटोज दिया हुआ है। एंड डबल लेयर्ड पेंस, डबल लेयर्ड भी हो सकता है। एक्वाटिक स्पीसीज सुटेबल फॉर पेंस। यहाँ पर देखिए जो पेन कल्चर होता है, इसमें एनवायरनमेंट का ज़्यादा इम्पैक्ट, एनवायरनमेंट को ज़्यादा इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो है, जो नेचुरल एरिया है, बस अगर हम किसी पॉन्ड को बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम वहाँ पर पहले पॉन्ड को साफ करते हैं, यानी जो वहाँ पर फोना है, यानी एक्वाटिक प्लांट्स है, कुछ एक्वाटिक जो एनिमल यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको भी कुछ होता उसको, हाँ, उसको भी मारा जाता है, तो उसका भी लॉस होता है। लेकिन पेन कल्चर में क्या होता है, देखिए जो नेचुरल सिचुएशन है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, बस हम उसी को ही जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। बस सिर्फ बैरियर देते हैं। बैरियर देने से क्या होता है कि वहाँ पर जो एक्वाटिक प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इंसेक्ट है, फोना एंड फ्लोरा होता है, तो उनका कोई हानि नहीं होता है, और जैसे हैं वैसे ही रह सकते हैं। बस सिर्फ बैरियर देते हैं। इसमें एक पेन कल्चर में एक एडवांटेज क्या होता है, देखिए वहाँ पर जो नेचुरली जो एक्वाटिक प्लांट होता है, जो फिश हम कल्चर करते हैं, वो फिश वो प्लांट को खा के बस उसका फूड बना सकते हैं, मतलब खा सकते हैं। तो इसमें आपका जो फूड का कॉस्टिंग है वो थोड़ा लेस हो जाएगा। स्टॉकिंग डेंसिटी दिया हुआ है, तो आप मतलब कितना कितने एरिया में कितना फिश कल्चर कर सकते हो, वही दिया हुआ है। देखिए मेरिट्स ऑफ पेन कल्चर, देखिए मोर देन अरेंज प्रोडक्शन इज एश्योर्ड इन ए लिमिटेड स्पेस विथ रिच फूड एंड ऑक्सीजन सप्लाई। यानी मतलब क्या होता है कि ये जो नेचुरल एरिया, हम नेचुरल जो एनवायरनमेंट होता है, हम उसको लॉस नहीं करते, यानी हानि नहीं पहुंचाते। नेचुरल एनवायरनमेंट में ही हम उसको कल्चर करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो जू प्लैंकटन एंड फाइटोप्लैंकटन होते हैं, जो जू प्लैंकटन एंड फाइटोप्लैंकटन होते हैं, उसको, ये जो हम फिश कल्चर करेंगे, ये फिश उसको खा के बस रह सकते हैं।
तो फूड का कॉस्टिंग भी ज़्यादा नहीं होगा। ये बोला है कि जो फूड है वो रिच होगा और एक से ऑक्सीजन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जो फाइटोप्लैंक्टन होगा तभी तो क्या होगा, वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। इट इज़ नॉन स्टॉप प्रोसेस बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वाटर सप्लाई। और ये जो आपका जू प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर जो वाटर फ्लो होता है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, ये ऑफ नहीं होगा। जब कंटिन्यूसली चलता रहता है तो पानी के साथ भी आपका क्या होगा, जू प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन भी आ जाएगा, यानी फूड का कमी नहीं होगी। नेक्स्ट, मैक्सिमम ग्रोथ इज पॉसिबल इन पेन्स एज एनर्जी इज सेव्ड टुवर्ड्स लोकोमोशन एंड फीडिंग। यानी यहाँ पर जो नेचुरली फिश को ऐसा नहीं लगेगा कि वो दूसरे किसी अलग जगह पर है, उसको लगेगा कि वो जो नेचर में रहते हैं वो नेचुरली वो एनवायरनमेंट है, इसलिए जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। नो डेंजर फॉर मास मोर्टेलिटी और ऑफ फिश, यानी जो फिश का मर जाना वो ज़्यादा नहीं होगा, रिस्क ज़्यादा नहीं रहेगा। टॉक्सिक वेस्ट लाइक एमोनिया आर फ्लश्ड एंड रेगुलरली, और जो टॉक्सिक चीज़ वहाँ पर प्रोड्यूस होगा वो आराम से मतलब हम रिमूव कर सकते हैं। इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द कोस्टल फिशर फोक, यानी मतलब जो पेन कल्चर होते हैं, पेन कल्चर देने के बाद क्या होता है कि कुछ लोगों को काम मिल जाएगा। इट रिड्यूस ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फ्राई। इट रिक्वायर्स कंपैरेटिवली लो कैपिटल आउटले, यानी इसमें आपका ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, क्योंकि एक पॉन्ड बनाने में बहुत खर्चा आ सकता है। इट रिक्वायर्स सिंपल टेक्नोलॉजी ऑफ ऑपरेशन, यानी इसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, आप बस बैम्बो स्प्लिट होगा उससे हो सकता है, तो ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं होगा। तो इसमें कुछ डिमेरिट्स भी है। नाइलॉन वेबिंग एनक्लोजर में बी कट और डैमेज बाय सम स्पीसीज ऑफ क्रेब्स। तो क्या होता है कि अगर नाइलॉन का नेट लगाएंगे तो क्या होगा, जो क्रेब्स होता है वो काट भी सकते हैं, और कुछ जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, स्पीसीज है, वो क्या होगा, नाइलॉन का जो नेट होगा उसको काट भी सकता है। तो अगर काटेंगे तो आपका जो जितने भी फिश है, जो जितने कल्चर करेंगे सब निकल जाएंगे, तो आपका लॉस होगा। वहाँ पर लिखा हुआ है कि नेक्स्ट प्रीडेटर फिशेस इफ नॉट eradicated periodically may cause considerable damage to culture individuals by fry fishes and prawns। यानी जो एक्वाटिक कुछ फिशेस है, मतलब प्रीडेटर फिश है, अ, उसको हम क्या करना चाहिए, हमें बस वहाँ पर उसको रेगुलरली चेक करना चाहिए कि कुछ प्रीडेटर फिश है या नहीं। अगर ऐसे होगा तो उसको हटाना चाहिए, नहीं, और रेगुलरली चेक करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जो आपका जो छोटे छोटे फिश है और प्रॉन्स है उन सबको क्या करेगा, ये खा के ख़त्म कर देगा, तो आपका लॉस होगा। तो लास्ट में क्या, अनफेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस में भी डैमेज द पेन, यानी क्लाइमेट अगर अच्छा नहीं होगा तो पेन को डैमेज भी कर सकते हैं। अगर पेन डैमेज हो गया तो आपका पूरा लॉस भी हो सकता है, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। लेकिन मेनली क्या है कि आपका जो पेन कल्चर है इसमें डिसएडवांटेज से ज़्यादा एडवांटेज बहुत बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए यही बस मैंने इतने ही बताया, और आप अच्छे से देख लेना ये जो रिसर्च पेपर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।